आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। रिपब्लिक भारत ने इतना बड़ा खुलासा किया है सुशांत सिंह राजपूत मामले में, क्योंकि इससे पहले जो चैनल थे एबीपी और आज तक जैसे एनडीटीवी जैसे चैनल वो लगे हुए थे रिया चक्रवर्ती के जस्टिस के लिए, सुशांत सिंह राजपूत की मौत को आत्महत्या में साबित करने के लिए। डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने भी वही किया, लेकिन डॉक्टर सुधीर गुप्ता का असली चेहरा रिपब्लिक भारत ने ही जनता को सामने दिखाया है। 10 बजे का जो ये बड़ा खुलासा था अर्नब गोस्वामी का, अर्नब गोस्वामी ने सबसे पहले तो इन चैनलों की पोल पट्टी खोली। जो ये चैनल है, चाहे वो एनडीटीवी हो या आज तक हो या एबीपी हो, इन लोगों के बारे में भी रिपब्लिक भारत पर अर्नब गोस्वामी ने साफ बताया कि ये जो चैनल हैं ये बिके हुए हैं, ये दलाल हैं और ये फरेबी हैं। ये लोग हमें ठग कह रहे हैं। जो सुशांत सिंह राजपूत के फैंस हैं, जो न्याय की बात कर रहे हैं, उन्हें ठग कहा जा रहा है। अर्नब गोस्वामी ने ये कहा है कि आज तक वाले चैनल जो रिया चक्रवर्ती को मंच देते हैं, उन्होंने हमें यानी कि सुशांत सिंह राजपूत के जो फैंस हैं, जो सुशांत सिंह राजपूत मामले में न्याय की बात कर रहे हैं, उनको ठग कहा है। ये ऑन रिकॉर्ड उन्होंने ठग कहा है, ये दलाल और फरेबी हैं। सुशांत सिंह राजपूत मामले में अर्नब गोस्वामी ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। जी हाँ, डॉक्टर सुधीर गुप्ता, जिनके हवाले से अभी तक मीडिया हाउसेज जो सिलेक्टिव मीडिया है, कुछ ऐसे चैनल हैं जो ये कह रहे थे कि आत्महत्या है। 4-5 दिन से ये खबरें फैलाई जा रही थी और जिसके बाद डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने उन लोगों को आकर ये बताया कि ये आत्महत्या है। आज तक ने इसी डर से अपना चैट बॉक्स भी बंद कर दिया है कि जनता लगातार उनको इस मामले को लेकर उनको ये बता रही कि आपने जो इतने दिन से जस्टिस फॉर रिया की, उसके बाद अब भी आप अफवाह और झूठ फैला रहे हैं, क्योंकि ये झूठ ही है। जिस तरीके से रिपब्लिक भारत ने ऑडियो टेप डॉक्टर सुधीर गुप्ता की और इसके साथ ही व्हाट्सएप चैट जो सामने आई है, जो चैट सामने आई है और इसके साथ ही जो ऑडियो टेप सामने आया डॉक्टर सुधीर गुप्ता का, उससे बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और ये साफ हो गया है कि ये जो पूरा मामला है सुशांत सिंह राजपूत का, वो आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। और डॉक्टर सुधीर गुप्ता ये खुद मान रहे थे उस वक्त जब 22 अगस्त को रिपब्लिक भारत के सीनियर एडिटर प्रकाश उनसे बात करते हैं, तो प्रकाश को वो ये बताते हैं कि इसमें कितनी खामियां हैं। कूपर हॉस्पिटल को लेकर उन्होंने सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ये सबूत हैं और उन सबूतों को, कुछ सबूतों को नष्ट किया गया है, इसको देखते हुए हम किसी नतीजे पर अभी नहीं पहुंच सकते हैं। अभी हमारे पास और भी इस मामले में रिपोर्ट आएगी, उसको देखते हुए फिर हम बात करेंगे और उसके बाद ही किसी निर्णय पर हम पहुंचेंगे। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये सवाल उठाया था कि ये जो पूरा मामला है ये आत्महत्या का है, सबूत नष्ट कर दिए गए हैं, क्राइम सीन में भी लापरवाही बरती गई है, वहां पर जो क्राइम सीन में जो सबूत थे उनके साथ छेड़छाड़ की गई है। इसी के साथ उन्होंने सवाल उठाए थे कूपर हॉस्पिटल पर कि जल्दबाजी क्यों हुई, ऑटोप्सी में, पोस्टमार्टम में जल्दबाजी क्यों हुई, क्राइम सीन को प्रोटेक्ट नहीं किया गया। सुनंदा पुष्कर का भी उन्होंने जिक्र किया, उस मामले का भी जिक्र किया जिस पर उन्होंने कहा था कि उन पर दबाव बनाया गया है। ये वही डॉक्टर सुधीर गुप्ता है जिन्होंने सुनंदा पुष्कर मामले में कहा था कि उन पर दबाव बनाया गया था, इसीलिए उन्होंने आत्महत्या के लिए आकर सामने ये बयान दिया था कि वो आत्महत्या है। अब सुशांत सिंह राजपूत मामले में भी जब वो सिलेक्टिव मीडिया को इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं तो सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या उन पर दबाव बनाया गया। लेकिन अर्नब गोस्वामी ने साफ इन चैनलों की जो इतने दिन से अफवाह उड़ा रहे थे, जो सुशांत सिंह राजपूत मामले में झूठ बोल रहे थे, उनका चेहरा बेनकाब कर दिया, साथ में ही डॉक्टर सुधीर गुप्ता का। तो ये लोग जो इतने भ्रष्ट हैं, और अर्नब गोस्वामी की अगर बात करें तो वो किसी को भी नहीं छोड़ते, चाहे वो किसी भी पार्टी का लीडर क्यों ना हो। और खासकर अगर बात करें सुशांत सिंह राजपूत मामले में, वो न्याय की बात कर रहे हैं और इस बार पूरी देश की जनता उनके साथ है। देश की जनता उनके साथ है क्योंकि वो सच के साथ हैं और सच के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं, न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे चैनल हैं जो लगातार सुशांत सिंह राजपूत को ही उनका चरित्र हनन किया जा रहा है, उनको ही आरोपी सिद्ध किया जा रहा है कि वो ड्रग्स लेते थे, उनके बारे में गलत चीज़ें फैलाई जा रही हैं। अब तो उन्होंने आत्महत्या भी साबित कर दी है, बाकायदा प्रेस रिलीज किया गया है। और ये जो पूरा मामला हुआ है किसी न किसी के दबाव में आकर ये हुआ है। सवाल यहाँ पर ये खड़े होते हैं, सीबीआई पर अब सबकी नजरें हैं कि वो इस मामले में क्या कहेगा, लेकिन उससे पहले एम्स की रिपोर्ट पर भी पूरे देश की नजरें थी। लेकिन जब एम्स की रिपोर्ट आती है और उसके बाद सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि जब 40 दिन पहले ये इस पर सवाल खड़े कर रहे थे, कूपर हॉस्पिटल पर सवाल खड़े कर रहे थे और ये कह रहे थे कि क्राइम सीन को प्रोटेक्ट नहीं किया गया, सबूतों से छेड़छाड़ की गई है, सबूत नहीं है पूरे जिससे हम किसी भी
निर्णय पर पहुंच सके। मुंबई पुलिस की जांच पर इन्होंने गंभीर आरोप लगाए थे। जब रिपब्लिक भारत के सीनियर एडिटर प्रकाश से इन्होंने बात की थी, वो कॉल रिकॉर्डिंग भी रिपब्लिक भारत ने जनता को सुनाई और अर्णव गोस्वामी ने इस पर कहा है कि हम मजबूर इसलिए हुए क्योंकि ये ऐसे फरेबी और दलाल चैनल हैं जो इस मामले में झूठ फैला रहे थे, इसीलिए हमने इस ऑडियो को वायरल किया है। रिपब्लिक भारत ने वो चैट भी दिखाई है जिस चैट में डॉक्टर सुधीर गुप्ता ये कह रहे थे कि जिसने पोस्टमार्टम किया उन 5 डॉक्टरों पर भी सवाल खड़े कर रहे थे। उन्होंने कहा पहले तो वो फॉरेंसिक टीम के नहीं थे 4, उसमें से एक था, वो भी बहुत ही जूनियर था। अब इन सब को लेकर जब वो इतने सवाल खड़े कर रहे थे, अब 40 दिन के बाद ऐसा क्या होता है कि वो आकर पूरे मामले को ही बदल देते हैं और वो यहाँ पर आकर ये कहते हैं कि वो आत्महत्या है। इससे पहले विकास सिंह जो सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील हैं, उन्होंने भी इस मामले में कहा था कि ये जो पूरा मामला है ये आत्महत्या का नहीं बल्कि हत्या का है। और जो इस टीम में जांच कर रहे हैं उन टीम के ही एक डॉक्टर से मैंने फोटो दिखाकर और उनसे पूछा था कि ये कैसा मामला है। उन्होंने ये कहा था कि 200% ये गला घोटने का मामला है और वो फोटोग्राफ्स मीतू ने क्लिक किए थे और उन्होंने उसी फोटोग्राफ्स को दिखाया था जिसके बाद उन्होंने कहा था। लेकिन अब ऐसा क्या होता है कि डॉक्टर सुधीर गुप्ता बदल जाते हैं। सुनंदा पुष्कर मामले में उन पर दबाव बनाया गया था, इस मामले में भी उन पर दबाव बनाया गया है क्योंकि सब कुछ निर्भर इनके रिपोर्ट पर ही कर रहा था, एम्स की रिपोर्ट पर। लेकिन इससे पहले बहुत सारे सवाल हैं जो हमने भी उठाए थे कि 80% विसरा मुंबई पुलिस और जो कूपर हॉस्पिटल है उसने जांच में बर्बाद कर दिया। क्राइम सीन जो भी किया गया वहां पर सीन को प्रोटेक्ट नहीं किया गया, सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई। वहीं पर जो ग्रीन कपड़ा है और जो निशान थे उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे थे। अर्णव गोस्वामी ने भी यही कहा कि ये सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। इसी के साथ अर्णव गोस्वामी ने ऐसे चैनलों पर साजिश रचने का भी आरोप लगाया है जो इतने दिन से बैठकर और सुशांत सिंह राजपूत मामले में टीआरपी के लिए अफवाह उड़ा रहे थे। उन पर भी उन्होंने कहा कि ये 4 दिन से दिल्ली में बैठे लोग फर्जी स्क्रिप्ट लिखकर हमारा मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम रुकने वाले नहीं है। 302 के तहत मुकदमा दर्ज होगा। अर्णव गोस्वामी ने यह कहा सुशांत सिंह राजपूत के जो फैंस हैं उनसे मैं हाथ जोड़कर ये विनती करता हूं कि आप लोग हार मत मानिए, आप सवाल पूछिए और आपको गुमराह किया जा रहा है, ये झूठ बोला जा रहा है और सच्चाई कुछ और है। रिपब्लिक भारत की एसआईटी टीम ने जो ये बड़ा खुलासा किया है, अर्णव गोस्वामी ने जिस तरीके से डॉक्टर सुधीर गुप्ता की वो ऑडियो और चैट दोनों को सामने रखा है, अब उन लोगों के मुंह पर ये करारा तमाचा है जो रिया गैंग है, जो इस मामले में आए दिन वो नया झूठ बोल रही थी। रिपब्लिक भारत पर अर्णव गोस्वामी ने जो सवाल खड़े किए हैं वो सवाल रिपब्लिक भारत के ही नहीं है, अर्णव गोस्वामी के ही नहीं हैं, बल्कि देश की जनता के हैं। अर्णव गोस्वामी ने यह साफ पूछा है कि एम्स के फॉरेंसिक विभाग के प्रमुख डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने पहले कहा था कि सबूत बर्बाद हो गए थे, तो अब वापस कैसे आ गए? क्योंकि उन्होंने जो चैट लीक करवाई है उसमें यह कहा जा रहा है कि सबूतों के आधार पर यह कहा जा रहा है कि यह आत्महत्या है। लेकिन अभी भी आधिकारिक तौर पर ना तो सीबीआई ने कुछ कहा है इसमें, ना ही एम्स की जो पैनल था उसका अभी आधिकारिक बयान आया है। लेकिन इस पर अब जिस तरीके से अफवाहें फैलाई जा रही हैं, झूठ बोला जा रहा है, इस पर सुशांत सिंह राजपूत का जो ये मामला है इस पर रिपब्लिक भारत का ये बहुत बड़ा खुलासा है। डॉक्टर सुधीर गुप्ता का भी असली चेहरा और ये जो मीडिया जो रिया गैंग है उनका भी असली चेहरा सामने आ गया है। रिपब्लिक भारत की चीफ एडिटर अर्णव गोस्वामी ने तंज मारते हुए एनडीटीवी पर भी उन्होंने तंज कसा और इसके साथ ही बाकी जो चैनल हैं उन पर भी उन्होंने तंज कसा है कि जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के फैंस को वो ठग कह रहे थे। और कई सारे ऐसे चैनल हैं, सिर्फ यही नहीं बाकी बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो अपने आप को निष्पक्ष कहते हैं, लेकिन उनकी जो असलियत है वो अब धीरे धीरे सामने आ रही है कि वो देश की जनता के साथ हैं या किसी और के साथ हैं। उन्होंने क्योंकि ये जो पूरा मामला है ये टीआरपी और कुछ ऐसी चीज़ों का मामला है जो कहाँ से निजी स्वार्थ किसका सद रहा है, ये पूरा मामला इसी का है। और इसीलिए इस मामले में सुशांत सिंह राजपूत मामले में ये पूरी तरीके से दबाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जनता पहले ही कह रही थी कि ये कोई पहली बार नहीं है। बॉलीवुड में इससे पहले भी कई सारी ऐसी मौतें हुई हैं जो रहस्यमयी हुई हैं और कहीं ना कहीं उसके जिम्मेवार हम भी होते हैं कि हम सवाल नहीं खड़े करते उस वक्त, और अगर सवाल खड़े होते हैं तो हम उन लोगों पर विश्वास करते हैं जो हमें झूठ बता रहे होते हैं। और ये मीडिया हाउस जो अपने निजी स्वार्थ के लिए इस मामले में झूठ बोल रहे हैं, इससे पहले भी मामले में इन्होंने झूठ बोला है।
अर्णव गोस्वामी ने यह साफ कहा है कि सुशांत केस में एक ऐसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिसमें मौत के समय का जिक्र तक नहीं है तो कौन इस पर विश्वास करेगा। अब जनता सवाल पूछ रही है और ये जो बहुत बड़ा खुलासा रिपब्लिक भारत ने किया है, इस पर अर्णव गोस्वामी ने सवाल खड़े किए हैं कि 43 दिन पहले एम्स में फॉरेंसिक विभाग के प्रमुख डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने खुद मुंबई पुलिस के क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े किए थे, उन्होंने फिर अब ये यू टर्न क्यों लिया है। अर्णव गोस्वामी ने ये सवाल डॉक्टर सुधीर गुप्ता से पूछा है और वहीं पर वो किसी के दबाव में तो नहीं है, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। एम्स के फॉरेंसिक विभाग के डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने कहा था कि सबूत बर्बाद हो गए थे, तो अब वापस कैसे आ गए, अर्णव गोस्वामी ने ये सवाल पूछा है। वहीं पर अर्णव गोस्वामी ने इस जो ये पूरा मामला है, पूरा मामला ही इन्होंने अगर देखें तो इस वक्त बदल दिया है। जो 3-4 दिन से हेडलाइंस चल रही थी, जो उस सोशल मीडिया के पोस्ट के जरिए और डॉक्टर सुधीर गुप्ता को कोट करते हुए ये खबरें फैलाई जा रही थी, उनके बयान की बात कही जा रही थी कि उन्होंने मीडिया को बयान दिया है। कुछ सेलेक्टिव मीडिया हाउसेस हैं जो इस मामले में झूठ बोल रहे थे, उनका चेहरा पूरी तरीके से बेनकाब हुआ है। तो ये जो बहुत बड़ा खुलासा रिपब्लिक भारत ने किया है, अब सीबीआई पर लोगों की नजरें हैं कि अब वो इस टेप पर क्या एक्शन लेती है, क्योंकि रिपब्लिक भारत ने जो कुछ भी दिखाया है ये आंखें खोलने वाली थी और इस पूरे मामले में रिपब्लिक भारत पहले दिन से लगा हुआ है ताकि वो सच जनता के सामने ला सके। अर्णव गोस्वामी बार बार ये कह रहे हैं कि झूठ बोला जा रहा है और इस पर हम तब तक नहीं थमेंगे जब तक 302 के तहत मुकदमा दर्ज नहीं हो जाता है। तो इस मामले में आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।